इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसी अचीवमेंट को हासिल कर लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दी। और तो और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भारत की सफलता को देखकर बेचैनी बढ़ गई। दरअसल तमिलनाडु में इंडियन साइंटिस्ट ने स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR को शुरू कर दी। और जब पूरी दुनिया भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दे रही है, वही पाकिस्तान इसे अपनी तबाही के तौर पर देख रहा है और अपनी आदत से मजबूर होकर भारत के खिलाफ उसने उल्टी सीधी स्टेटमेंट देनी भी स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान के आर्म्स कंट्रोलर एडवाइजर जाहिर काजमी, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के मेंबर हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि भारत इस क्षमता को हासिल करने के बाद तेजी से प्लूटोनियम परमाणु बमों का निर्माण कर सकता है। जाहिर काजमी का कहना है कि भारत का बिना सुरक्षा वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें नया और बेहद अहम PFBR और 8 PHWR शामिल है, वो उसके परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को काफी बढ़ा देता है। भारत का नया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR हथियारों के ग्रेड वाले प्लूटोनियम के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा और फ्यूचर में भारत की क्षमता पर ईयर 300 परमाणु हथियार बनाने की हो जाएगी। जाहिर काजमी ने इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज को भी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि 480 से 2600 परमाणु हथियारों के जखीरे, सैकड़ों किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम, कई टन HEU और डबल कैपेसिटी वाले मिसाइल्स के बढ़ते जखीरे, जिनमें अग्नि 5 और आने वाली अग्नि 6 भी शामिल है, और इनकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से ज्यादा है और जो यूरोप के अंदरूनी हिस्सों और उससे भी आगे तक निशाना लगाने में सक्षम हो, जिससे भारत दुनिया में अनस्टेबिलिटी पैदा करने वाला एक बड़ा रीजन बन गया। और उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2008 की NSC छूट ने इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा हवा दी हुई है। जाहिर काजमी के सोशल मीडिया पोस्ट में भारत की नौसैनिक परमाणु क्षमता का सबसे ज्यादा डर दिखा है। उन्होंने लिखा है कि भारत की नौसैनिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता ही असली गेम चेंजर है। परमाणु शक्ति से चलने वाली और परमाणु हथियारों से लैस अरिहंत क्लास SSBMs का बढ़ता बेड़ा, जिसमें K4 SLBM जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेस और INS अरिहंत भी शामिल है। समुद्र आधारित हमले का एक ऐसा सेफ ऑप्शन भी ये देता है जिसकी पहुंच हिंद महासागर क्षेत्र में कहीं आगे तक है। वहीं पाकिस्तान के मसूर अहमद ने अपने पोस्ट में लिखा कि 500 MWE प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के स्टार्ट होने से भारत का एनुअल वेपन ग्रेड प्लूटोनियम प्रोडक्शन मौजूदा 24 से 26 किलोग्राम से बढ़कर 170 किलोग्राम हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 5 एडिशनल FBRs इस क्षमता को बढ़ाकर 921 किलोग्राम WGPU तक पहुंचा देंगे, जो पर ईयर 300 वॉरहेड्स के लिए इनफ होगा। जाहिर काजमी यहीं पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया को भारत द्वारा पैदा किए जा रहे इस बढ़ते खतरे के बारे में चिंतित होना चाहिए और पाकिस्तान जानता है कि इन हथियारों का क्या करना है। हम इनसे डरते नहीं हैं। जाहिर काजमी ने भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक डर दिखाने की कोशिश की है, जबकि दुनिया के कई न्यूक्लियर इंजीनियर्स ने भारत की अचीवमेंट्स पर बधाई भी दी है, जिसके जरिए जाहिर काजमी ने दिखाने की कोशिश की है कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है, जबकि खुद इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा बताया गया। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।